25 जून 1975 की रात को जब इमरजेंसी लागू हुई पूरे देश पर, तो कुछ घंटे बाद पुलिस जयप्रकाश नारायण के घर पहुंच गई। वो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक थे। जब उनको उठाया गया तब उनके मुंह से मशहूर शब्द निकले, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है जब व्यक्ति का वक्त खराब हो तो इंसान की सोच भी उल्टी काम करने लगती है। वो रात सिर्फ इमरजेंसी की शुरुआत नहीं थी, मगर एक शासन के गिरने की घंटी थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसा कोलोसन बनाया जिससे इंडिया में एंटी कांग्रेसिज्म की जंग शुरू हो गई। जब इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी का प्रोमोकेशन साइन कर दिया और कारण दिया गया इंटरनल डिसीजन। कुछ ही घंटों में बड़े न्यूज़पेपरों की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन की सुबह का एडिशन प्रिंट ना हो सके। सूरज निकलने से पहले जेपी नारायण जेल में थे। उनके साथ मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और 676 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स भी गिरफ्तार हो चुके थे। और उसके बाद भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स टू लाइफ और इक्विटी जैसे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिए गए। सरकार किसी को भी बिना वजह उठा सकती थी, जितना दिन चाहे वो जेल में रख सकती थी और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। कोर्ट जाना भी अलाउड नहीं था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये डिसीजन कौन ले रहा था? इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि उनके अनऑफिशियल बेटे संजय गांधी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। कुछ को टॉर्चर भी किया गया, लेकिन वो लोग टूटे नहीं। और जब तानाशाही अपने अंत तक पहुंची, उसने इंदिरा गांधी को नहीं, लेकिन पूरे पॉलिटिकल गेम को ही बदल दिया। और पूरे 21 महीने की खामोशी के बाद अचानक इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी। सब सोचने लगे क्यों? क्या ये किसी चाल का हिस्सा था? पर नहीं, उन्हें अपनी पावर का पूरा भरोसा था। इसीलिए उन्होंने मार्च में इलेक्शन अनाउंस किए और उन्हें लगा था कि ऑपोजिशन जेल में टूटा और पिछड़ा हुआ कुछ नहीं कर पाएगा। पर वह सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 दिन के अंदर अंदर पुरानी मतभेद भूलकर राइट्स विंग जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोक दल और सोशलिस्टिक एकजुट होकर बनाया जनता पार्टी। पर जब रिजल्ट आए पूरे देश हिला। जनता पार्टी ने जीती 330 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 154। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली कांग्रेस का एक भी MP नहीं। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपने सीट्स हार गए थे। और यह था इंडिया का पहला रियल डेमोक्रेटिक पावर ट्रांसफर। मोरारजी देसाई जो अभी नेहरू से अलग हो गए। और उसके बाद इंडिया की पहली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट एक कोलाज थी। भारत की राजनीति का चरण सिंह किसानों के नेता डिप्टी CM बने। अटल बिहारी वाजपेयी कवि और जबरदस्त ओरिएटर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। और जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी के सबसे बड़े विरोधी यानी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने। उसके बाद शाह कमीशन लॉन्च हुई इमरजेंसी के टाइम के क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर आया 44th अमेंडमेंट, जिससे फंडामेंटल राइट्स वापस आई और फ्यूचर में किसी भी सरकार के लिए इमरजेंसी लगाना मुश्किल हो गया। लेकिन जनता पार्टी ज्यादा देर नहीं चली। यूनिटी खत्म हो गई, कुर्सी का खेल शुरू हुआ। पर्दे के पीछे इंदिरा गांधी सब देख रही थी। फिर उन्होंने चरण सिंह से डील की, तुम PM बनो, हमें प्रोसीड मत करो। जनता एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। चरण सिंह सिर्फ 24 दिन तक PM रहे। और उसके बाद 1980s के इलेक्शन में कांग्रेस फिर से वापस आई, लेकिन पॉलिटिक्स वैसी नहीं थी। उस इमरजेंसी ने देश को जगा दिया था। लोगों ने सिर्फ कांग्रेस को नहीं, दिल्ली सेंट्रिक्स पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से NTR रामाराव फिल्म स्टार ने पॉलिटिकल में एंट्री की। तमिलनाडु से MGR ने ग्लैमर प्लस वेलफेयर का नया कॉम्बो दिया। पंजाब से अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रिसोल्यूशन उठाए। और आसाम से स्टूडेंट ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और उसके बाद बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक पावर संभाली। पूरे देश में एक ही बात थी कि हम दिल्ली के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से चलेंगे। कांग्रेस एक हाई कमांड पार्टी बन चुकी थी, जिसका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली में ही था। और आया 1980 में, जब बीजेपी एक छोटी सी पार्टी बनी अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में। लेकिन 1984 का इलेक्शन में सिर्फ उन्हें 2 ही सीट मिले। तब उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। LK आडवाणी ने लीडरशिप ली और बीजेपी एग्रेसिव हो गई। राम मंदिर, रथ यात्रा, प्यूसुडो सेकुलरिज्म की ओर। और 1990s में बीजेपी ने NDA बनाया। अकाली दल, सोशलिस्ट सब साथ आए। अटल की सरकार ने 5 साल की स्टेबिलिटी दी। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल की लीडरशिप को प्रमोट किया, जैसे मोदी को गुजरात से, शिवराज को MP से, राम सिंह को छत्तीसगढ़ से। और शुरू हुआ कांग्रेस का डाउनफॉल। UPA 1 अच्छा चला, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, सोशल स्कीम सब कुछ।
लेकिन यूपीए 2 में स्कैम्स 2G, CWG, कॉयल स्कैम ने पूरे कांग्रेस की इमेज को खराब कर दी। अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने यूथ को जगा दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह साइलेंट एंड वीक लगने लगे। उसके बाद शुरू हुआ मोदी वेव। बीजेपी ने गुजरात मॉडल वर्सेस डायनेसिटी का नैरेटिव बनाया। कांग्रेस के पास कोई नया आइडिया नहीं था। रिजल्ट सिर्फ कांग्रेस की 44 सीट, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जेपी नारायण की वार्निंग सही निकली। कांग्रेस कभी भी ऑपोजिशन मूवमेंट को डिफेक्ट नहीं कर पाई। सिंगल पार्टी डोमिनेंस से शुरू हुआ सफर आज रिलीजन्स पार्टी के डोमिनेंस तक पहुंच गई।